आज डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और आपका टेट्रा हेलोजन करवा देते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के मतलब बोर्ड के सिलेबस में भी है और कभी कभी इसमें भी, कभी कभी इसलिए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैकेनिज्म वाइज पूछे जाते हैं ना, तो उसमें ये डाई ट्राई वाले बैठते नहीं है, बनते नहीं। डाई हेलोजन डेरिवेटिव अगर पढ़ रहे हो आप एल्केन के, तो दो तरीके के देखने को मिलेंगे आपको। एक होगा जेम डाइहैलाइड और दूसरा होगा विसिनल या विक डाइहैलाइड। दोनों में डिफरेंस मालूम है? जेम मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे जो दो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये शुरू में बताया भी है। और विसिनल का क्या मतलब हो जाएगा, अलग अलग कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच, अलग अलग कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच। ठीक, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। ये जो जेम डाइहैलाइड होता है इसका जनरल नेम, एक जनरल नेम एल्किलिडीन भी बोलते हैं, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन भी बोलते हैं। ठीक है, मेंस में अभी रिसेंट ईयर्स में कोई क्वेश्चन आया था उसमें प्रोपिलिडीन या आपका ब्यूटाइलिडीन करके कोई बता दिया था और उसका आयुपैक लिखना था। तो ये डीन करके अगर नाम नहीं पता आपको कि जेम डाइहैलाइड है तो नाम लिखना क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, तो टफ हो जाएगा। अब इनको बनाओगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस पे ही चलेगा ये। अगर आपको जेम डाइहैलाइड बनाना है तो कोई डाईऑल ले लो, डाईऑल से बना सकते हैं CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये जनरल नेम है। आयुपैक पता ही है क्या होगा, जल्दी से बोल दो। वन कॉमा टू इथेन, ठीक है, और 1,2 कहाँ ले जाएं, पीछे की तरफ ले जाओ, इथेन 1,2 डाइऑल। हाँ बोलिए, तुम्हारा तो भाई तुम्हारी फेस सही है। PCl5 से रिएक्शन करा दो, अल्कोहल से PCl5 का रिएक्शन है, क्या हो जाना है, OH की जगह Cl आ जाना है। वही वाला रिएक्शन है जिसमें क्या बनता था आपका, ये POCl3 वाला। ठीक है, PCl5 में 5 Cl होते हैं, तो एक Cl किस फॉर्म में निकलता है, POCl3 के फॉर्म में। क्या क्या हुआ सारांश, सारांश कोई दिक्कत है? और क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है इसका, और क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है इसका, कितने सारे, आज मैंने नोट डाउन ही कर लिया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 थाइलीन ले लो, हेलोजन ऐड करा दो, X2 किसका ऐड करा रहे हो, हेलोजन, X2 का ऐड करा दो, दोनों पे क्या हो जाएगा, एक एक X ऐड हो जाएगा।
सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है, करी हुई है चीजें आपने। कुछ रिएक्शंस तो बिल्कुल ही सिंपल होंगे, जैसे एल्काइन ले लो, एल्काइन ले लिया आपने और एल्काइन पे ऐड करा दो 2HX। क्या ऐड करा रहे हैं हम लोग एल्काइन पे? 2HX मॉलिक्यूल ऐड करा रहे हैं। तो जब 2HX मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है CH3CH, जेम बन गया। क्या बन गया? जेम डायल। ये आपका कौन सा था? विसिनल। ये कौन सा बन गया? कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में गिवन है ये वाले, सारे दिए होंगे, कोई एक दो डिफरेंस आएगा। CH3CHO ले लो, क्या नाम है इस कंपाउंड का? CH3CHO का क्या नाम है? एल्डिहाइड है, जनरल नेम होता है एसिटल्डिहाइड। आयुपैक बोल दो फटाफट। हाँ, इथेनल है ना, दो कार्बन है ना, 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा? इथे। आयुपैक तो सबको आता ही है। इसकी रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? PCl5 से। PCl5 से कराओगे CH3CH Cl2 बन जाएगा। CH3CH कौन सा डाइलाइट जेम बना? कैसे बनेगा देख ले थोड़ा सा। ये था मॉलिक्यूल, एसिटल्डिहाइड ये होता है, ठीक है। अब आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? PCl5 से रिएक्शन करा रहे हो। दो वैलेंसी है इसकी, ऑक्सीजन को हटाएंगे, दो वैलेंसी फ्री होगी ऑक्सीजन को हटाते ही, और उसी दो वैलेंसी पे क्या अटैच हो जाएगा? सी। जैसे जब OH होता था तो जहां जहां OH होता था वहां वहां पे क्या अटैच हो जाता था? Cl अटैच हो जाता था। यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी है, उस पर क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। मैकेनिज्म ये नहीं है, ये क्या है कि समझने का एक जो तरीका होता है ना। जैम बन गया। और कोई है खास बात? डाई हैलाइड की प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें एनसीईआरटी में, और कोई मेथड तो नहीं दिया है, चेक कर लो, खुला हुआ है ना आप लोग के पास, दिया हुआ है, ये लोग तो कह रहे हैं। हाँ, सारे एनसीईआरटी के सारे इंक्लूड हो गए। एनसीईआरटी का कुछ नहीं छूटना। अच्छा, और कुछ है नहीं? वो क्वेश्चन सबसे आते हैं जो मैं दे रही हूँ, उनसे सबसे क्वेश्चन सबसे आते हैं जेई में, कम आते हैं पर आ सकते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? अल्कोहलिक KOH। तो आपको पता है अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? CH2X, CH2X है, इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं किसके साथ? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH जहां पे भी आपको दिखाई दे, आपको क्या समझना है कि होना क्या है? एक्वस KOH अगर दिखाई दे तो Cl हेलोजन हट करके OH आ जाएगा वहां, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर अल्कोहलिक KOH दिखाई देता है तो रिएक्शन जो होती है वो एलिमिनेशन होती है। अल्कोहलिक KOH देखते ही क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? एक्वस KOH है तो पॉसिबिलिटी किसकी है? न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन की। हेमांग वॉइस क्लियर है? और अगर आपको कहीं पे अल्कोहलिक केओएच दिखाई दे रहा है तो पॉसिबिलिटी किसकी है पूरी पूरी? एलिमिनेशन। अभी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा या बीच में कभी ऐसे फ्री टाइम होगा, जैसे कभी होता है कि क्लास में आपका आज टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो उसमें बीच बीच में मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं, जो टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल के, वो कुछ दो दो चार चार टेस्ट क्लास में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और जब वो खत्म हो जाएगा तो आपके इसके जो ऑर्गेनिक के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको आप पहले याद करो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या यूज करना है, एमीन से ये बनाना है तो क्या रिएजेंट क्या यूज करना है। वो रिएक्शन के साथ साथ आप पढ़ते जाओ, वो अलग बात है, और एक बार एक अलग से भी आपको तैयार करना। ठीक है? उसमें लास्ट ईयर में एक बच्चे ने बनाया भी अच्छा है, अगर उसका मिल जाएगा तो मैं आपको दे भी दूंगी। उसने सारे रिएजेंट अलग अलग बना रखे, तो वो प्रिंटेड फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगी। दूसरी चीज, जितने अब ऑर्गेनिक आपका पहला चैप्टर हो चुका है, तो एक नेम्ड रिएक्शन की कॉपी अलग से बना लीजिए। ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं नेम्ड रिएक्शन से, तो उसकी एक कॉपी जो आप चैप्टर में कर रहे हो चैप्टर के साथ साथ वो लिखोगे, लेकिन एक बार नेम्ड रिएक्शन को आप दूसरी कॉपी में भी अलग से लिखोगे। उसमें फोकस किसके किसके ऊपर करना है? रिएक्शन स्टार्ट हो तो पहले रिएक्शन के रिएक्टेंट एरो लगा के प्रोडक्ट होगा, फिर रिएजेंट को हाईलाइट करके लिखिए, आपका क्या इंटरमीडिएट बन रहा है उसको हाईलाइट करके लिखिए, फिर उसके बाद कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, E1 E2 SN1 SN2 या कोई और, आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो लिखिए, फिर अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट कीजिए। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कई बार मेन पॉइंट से ही पूछ दिया जाता है, आपको मैकेनिज्म में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट पूछ दिया, अब आपको याद है तो आप फटाफट कर लोगे, नहीं तो फिर रिएक्शन को बनाओगे और फिर देखोगे कि इसमें कौन सा था। और अलग से कॉपी इसलिए हर टीचर ये बोलता है नेम्ड की अलग से कॉपी इसलिए बनानी है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप उसको 4 बार नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। वो मैथ्स वाला ही हाल होगा कि देखा था, कुछ किया तो था, कुछ मैडम ने कराया तो था, तो उस समय तो कर लिया था, अभी तो याद नहीं आ रहा है, ऐसा वाला। तो यहाँ पे एलिमिनेशन में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए? एल्कोहलिक केस से दोनों हेलोजन हट जाते हैं, हाइड्रोजन भी जाता है। एलिमिनेशन में यहाँ पे होता है डी हाइड्रो हेलो, डी का मतलब निकलना, ठीक है, रिमूवल मालूम है आपको। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहीं कहीं पे हाइड्रो का मतलब वाटर भी लेता है, और ये क्या हो गया? हेलोजन, हेलोजन का निकलना, दोनों चीजें निकलेंगी। अब दोनों अगर निकाल दो, एक एक हाइड्रोजन हटा दो, एक एक हेलोजन भी हटा दो, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो गया, तो यहाँ पे बन जाता है एल्काइन। क्या बन जाता है? मतलब आप इस मेथड को हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा जाता है कि अगर आपको डाई हेलाइड से क्या बनाना है, एल्काइन बनाना है, तो कैसे बनाएं, किससे ट्रीट करेंगे? एल्कोहलिक केस। हाँ दीपक बोलो, कुछ कह रहे हो? दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? CH3CH ले लेते हैं तो भी यही रिएक्शन, तो भी यही रिएक्शन का मतलब दोनों हेलोजन एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चला जाए, एल्काइन बन जाएगा। क्या नाम है इसका? एसिटाइलिन बोलते हैं ना, एसिटिलीन भी बोलते हैं कोई लोग, एसिटाइलिन भी है एसिटिलीन भी है,
और वैसे आईपैक नेम क्या हो जाएगा, ठीक है, खास बात नहीं है। छोटू छोटू सी रिएक्शंस हैं, लेकिन 10 रिएक्शन के बीच में इनको क्या कर देंगे, सीक्वेंस, 5 रिएक्शन का सीक्वेंस डाल दिया, उसमें एक रिएक्शन ये भी डाल दी छोटी सी, तो उन्होंने हेलो एल्केन भी पूछ लिया और उसी के साथ 4-5 चैप्टर के रिएक्शन एक ही में वो पूछ ले। अब देखो दूसरा ट्रीटमेंट है जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट से जब रिएक्शन कराते हो तो हेलोजन निकलता है, क्या निकलता है, हेलोजन। तो जिंक डस्ट क्या कर रहा है, डी हेलोजिनेशन कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। हेलोजन का जुड़ना हेलोजिनेशन और हेलोजन का निकलना डी हेलोजिनेशन करेगा। तो अगर यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, CH2 बचेगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल इथाइलिन बन जाएगा। कोई दिक्कत, इससे भी सेम प्रोडक्ट मिलता है हमको। फ्रैंकलैंड रिएक्शन से कैसे अलग है, फ्रैंकलैंड में भी तो जिंक लेते थे, हाँ ये फ्रैंकलैंड ही है, इसमें लास्ट में ये ZnH2 भी तो बनेगा। फ्रैंकलैंड यही थी ना, बताई थी कि नहीं, फ्रैंकलैंड बताई थी कि नहीं बताई थी, ऐसे देख रहे थे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन ही है, मुझे तो याद आ रहा है बताई थी, नहीं बताई थी तो, अरे अभी 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 आनी थी, कुछ के बाद यही आती है, कुछ बताई थी ना जहाँ पे, अगर छूट गया है तो सुन लो। वुड्स में क्या था, आरएक्स की रिएक्शन सोडियम और ट्राईईथर की प्रेजेंस में कराते थे आरएक्स की, तो हेलोजन हट जाता था, आर ऐड हो जाते थे, एल्केन बन जाता। इससे भी एल्केन बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स अगर आर के ले लो जिंक, तो ये क्या बन जाएगा, आर और ये बन जाएगा ZnH2, क्या बन जाएगा, Zn, ठीक है। लेकिन इसमें भी शायद ड्राई ईथर मीडियम, फ्रैंकलैंड में भी ड्राई ईथर मीडियम, ये है रिएक्शन फ्रैंक, ZnH2 फॉर्म होगा जिंक से रिएक्शन, ये नहीं बताया था, ये 11th में हाइड्रोकार्बन में पता है, इसमें ड्राई ईथर नहीं लगा रहे, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीटअप, तो कह सकते हो लाइक फ्रैंकलैंड, पर फ्रैंकलैंड, ठीक है। इसमें भी जो प्रोडक्ट बनता है हेलोजन निकल जाते हैं। अब आप बोलोगे दो हैं और दोनों में सेम प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म अलग अलग फॉलो होता है ना, ऐसा नहीं है कि जिनके मैकेनिज्म पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है उन्हीं के करने हैं, सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म हम लोग को नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो दिखे उसका मैकेनिज्म आप सोचने, अब क्या रह गया, एक्वस केओएच, एक्वस केओएच से क्या होगा, वही रिएक्शन, एक्वस केओएच से ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्वस केओएच क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स हट जाएगा और OH आ जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया ना, इससे बनाया भी तो था, इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनाया भी था, क्या यूज किया था रिएजेंट,
PCl5 यूज कर दिया, तो OH से क्या बन गया था, Cl बन गया था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्वस KOH रिवर्स कर दिया, एक्वस KOH यूज कर दिया, तो आपका वहां पे OH आ गया। कोई हंसने की बात हो रही है मानस और सारांश के बीच में? मतलब टॉपिक चल रहा है, बिना मतलब में हंसे जा रहा है। और आपको पता ही है ना बिना मतलब में हंसने वालों को क्या कहते हैं? देवांग बताओ, बिना मतलब में हंसने वालों को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, वीडियो में क्लास के बाद पूछ। हेलोजन में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। किसी भी कार्बन पे अगर दो OH आ जाते हैं, एक कार्बन पे दो OH, तो कंपाउंड होता है अनस्टेबल। कैसा कंपाउंड होगा ये? तो जैसे ही अनस्टेबल बनेगा वैसे ही एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाए। एक H2O को क्या कर दो, माइनस कर दो स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। हमने क्या किया, डाई हेलोजन डेरिवेटिव से एल्डिहाइड बना लिया। डाई हेलोजन डेरिवेटिव से क्या बना लिया, इसका नाम ही लिख देते हैं ना, नाम बताओ इसका क्या होगा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा अगर Cl लगाते हैं? और वो वाला जनरल वाला जो डीन करके बताया, इथाइलिडीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं बोलो, इथाइलिडीन बोल दिया तो मतलब क्या है, इथाइलिडीन बोल दिया तो मतलब जेम डाइहैलाइड है। पहचान है ये, इथाइलिडीन आपने बोल दिया तो क्या है ये, जेम डाइहैलाइड है। फिर डाइहैलाइड नहीं लगाना, इथाइलिडीन क्लोराइड, डाई लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि एक कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हुए, एच का मतलब दो आपके वो हैं कार्बन, और दो कार्बन में एक कार्बन के ऊपर दो हेलोजन लगे हुए। अब आयुपैक भी बोल दो, किसी को कोई दिक्कत? यही से काउंटिंग कर देते हैं, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इससे हमने क्या बना दिया, एसिटल दिखाओ। ठीक है, ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल क्यों हुआ था, रीजन क्या है, एट वन कार्बन more than one OH is unstable। एक ही कार्बन पे दो OH जो होगा वो क्या करता है, स्ट्रक्चर को अनस्टेबल। और कौन सा रह गया, कुछ खास बात नहीं। अच्छा, एक्वस KOH से जब रिएक्शन हुई थी विसिनल की, तो विसिनल से क्या बना था, डाइऑल बना था। और जब जेम की कराए एक्वस KOH से तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये रिएक्शन डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन हो सकती है विसिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाए कि एक कंपाउंड है, वो आपका कुछ रिएक्शन सीक्वेंस बना के दिया जाए और उसमें ये बोला जाए कि एक जो है एक्वस KOH से रिएक्ट करने के बाद डाइऑल बनाता है, और एक ऐसा है जो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें मेजर वे में हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो बोले कि दूसरा वाला कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है।
और ये जो इनिशियल कंपाउंड है इन दोनों में ये डाइहेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आप बोलोगे कि एक है विसिनल और दूसरा वाला क्या है, जेम। जेम कौन सा है आपका, जो आपका क्या बना रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड, और जो विसिनल वाला है वो क्या बना रहा है, डाई। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये रिएक्शन, ये डिफरेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को, डिफरेंस बिटवीन ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। विसिनल ने क्या किया था, एक्वस KOH के साथ डाइऑल बनाया था, दो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच कर दिए थे, और जेम वाले ने क्या किया था, एक्वस KOH के साथ कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया था, और उसमें भी एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन की पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। खत्म हो गया, कुछ है क्या, लड्डू है, मम्मी से मंगा लो, दिवाली की तैयारी में मम्मी बना रही होंगी ना, बोलना मैडम के पास टाइम नहीं है, मैडम तो कोर्स खत्म कराने में लगी हुई है, आप ऐसा है एक चैप्टर खत्म हो गया है पूरी क्लास को, और मैडम को भी लड्डू खिला ही दीजिए, छोटे बच्चे हो आप, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सभी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है ना आपने, CHX3, एक ही मॉलिक्यूल में 3 हेलोजन है, तो क्या कैसा डेरिवेटिव बन जाएगा, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा ये एल्केन का। CHX3 जो ये कंपाउंड है, इसको जनरल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म, क्या नाम है इसका, हेलोफॉर्म। आयुपैड बोल दीजिए जल्दी से सारा, हाँ चैप्टर रुक जाएगा, मीथेन कौन बोलेगा, मिथाइल कौन बोलता है इसमें, 111 बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही कार्बन है, 3 हेलोजन लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 1 पे ही लगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं अपने को, CHCl3, CHBr3, CH, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, इसको बोलते हैं आयोडो, हाँ फ्लोरो वाला नहीं, फ्लोरो को छोड़ दिया, क्लोरोफॉर्म इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो फ्लोरीन को बड़ा क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, जहाँ पे भी फ्लोरीन है तुरंत उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करके कुछ ना कुछ खेल दिखाना शुरू कर देती है। तो केमिस्ट्री में आपको पता ही है पूरा खेल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है, कोई कम खींच रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, कहीं आउटर से अंदर आ रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, पूरा खेल जो है वो किसका है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बेचारे कभी कभी पिक्चर में आते हैं, न्यूक्लियस का फोर्स डिस्कस करना है तो
जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं सारे। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये जो होता है ये सॉलिड होता है, येलो कलर का सॉलिड है, येलो सॉलिड। इसका कलर भी याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, फिर ये रिएक्ट करके येलो कलर का सॉलिड बना रहा है, और उसने ये रिएक्शन दिया, इस तरीके के क्वेश्चंस खूब आते हैं। अभी बताते हैं आपको। ये लिक्विड है और ये भी क्या होता है, ये एनेस्थीसिया पर्पस से यूज किया जाता था, एनेस्थेटिक पर्पस से यूज किया जाता था, अभी कम यूज हो रहा है, ठीक है, नहीं यूज हो रहा है। क्यों नहीं यूज हो रहा है वो बता। तो ये क्लोरोफॉर्म है। अब प्रिपरेशन देख लेते हैं। हाँ, इसके ज्यादा सूंघ ले तो मरने की तो ऐसी रिपोर्टिंग नहीं है। ये कौन सा है, वो तो वो है, अभी बताऊंगी, इसी में अभी बताऊंगी। एक है अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इसमें है शायद एमीन के 1 डिग्री एमीन के टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कंपाउंड बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं KOH और क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है। एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं KOH और क्लोरोफॉर्म से, तो एक कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। बहुत ही गंदी स्मेल होती है उसकी, और आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। वो गंदी लगती नहीं है, वो क्या करती है, ह्यूमन ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। अगर उसको ज्यादा इनहेल कर लिया जाए तो ऊपर निकलने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। और आपको उसकी स्मेल ज्यादा देर तक 5-7 मिनट अगर आप ले लेते हैं तो आपको क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, चक्कर से आने लगेंगे, ऐसा सब, क्योंकि वो ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम। तो लैब में जब बनवाया जाता है, तो लैब में जब वो रिएक्शन टेस्ट करवाया जाता है एनिलीन का, तो क्या करते हैं कि विंडोज वगैरह ओपन करवा दी जाती हैं, और किसी कॉर्नर में सारे स्टूडेंट आकर के कर लीजिए, जिससे वहां पे वो स्मेल थोड़ी देर तक परसिस्ट करे, पर आप दूसरी जगह पे जा करके, ठीक है। तो कई सारे जो लैब असिस्टेंट और टीचर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को चीटिंग वगैरह या कुछ हेल्प करने के लिए प्रैक्टिकल वगैरह में वो साइड में वो बनवा देते हैं, इसको बनवा दो अब। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा बनवा देते हैं, एग्जामिनर अंदर आएगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन सीखते हैं कैसे बना सकते, 12th में इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ? अच्छा भाई सुनो, फिजिक्स लैब में एक तो प्रॉब्लम क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी लैब की प्रॉब्लम ये है कि एक्यूरेटली कराया नहीं जाता, प्रॉपर तरीके से कराया नहीं जाता है। फिजिक्स में जो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे वो प्रॉपर सेटिंग होगी नहीं, प्रॉपर सेट होंगे नहीं, रिजल्ट कायदे के आएंगे नहीं। तो जो स्टूडेंट को सीखना है वो है, और कई जगह पे अच्छे भी होते हैं, तो जो एक्सप्लेन कर रहा है वो सबसे अच्छा होता है, जो उसकी थ्योरी होती है अगर वो पहले पढ़ा दी गई है। जैसे फिजिक्स में कई सारी चीजें क्या होती हैं कि आपकी 11th या 12th की थ्योरी में भी है, जैसे कुछ पता नहीं क्या क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, या आपका वो साउंड वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है, क्या कहते हैं उसको, वैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
इसको कुछ बोलते पढ़ चुके हैं आप? अरे कहीं तो पढ़े होंगे ना, हम तो हमने भी अलग पढ़े। तो वो सारी चीजें आपको क्या होती है, वो आपको प्रॉपर एक्यूरेटली कराई जाए तो भी बच्चा कई बार एग्जाम में फियर की वजह से नहीं कर पाता है, और नहीं कराई जाए तब तो बच्चा वहां पे एकदम खोया पाया समूह की तरह होता है, लैब में उसके हालात बुरे ही होते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करना है, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर से भी कर सकते हैं, और एक सोल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अभी जब कोरोना डिजीज हुई थी तो सोडियम हाइपोक्लोराइट के सोल्यूशन का स्प्रे स्प्रे वगैरह कराया जा रहा था जगह जगह पे। ठीक है, तो यानी कि डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता होगा, तो ही कोरोना वायरस पे तो इफेक्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, छिड़काव कर रही थी। NaOH की रिएक्शन करा दें किसके साथ, क्लोरीन। जब NaOH की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, ये पी ब्लॉक का रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेना है कोल्ड एंड डाइल्यूट। अगर आप ये ले लोगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड तो प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा, बनता है दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे बनेगा आपका NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड, वाटर बनेगा, और एक मॉलिक्यूल NaCl का बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अभी इनको मैं टच नहीं करूंगा। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग आगे यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। अब अगर ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर साइड में लिख देती हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है। अगर ये आप ले लो, क्या ले लो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा, Cl2 से ही रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बन जाता है NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2। शायद यहाँ पे 3Cl2 होता है और यहाँ पे 6NaOH, ये 5NaCl और ये 3H2 बनता है। ठीक है, बैलेंस है, देख लो बैलेंस है। ये आपका है सोडियम क्लोरेट। ये जो ClO3 माइनस होता है इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन, ClO3 माइनस को क्लोरेट आयन, और Na प्लस हटाओ तो ClO माइनस बन जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, जब रेडॉक्स पढ़ते हैं तो ये दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। कहाँ पे पढ़ते हैं, वो आप बोलोगे टॉपिक से बाहर निकल गया हम। डिसप्रपोर्शनेशन में पढ़ते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है कि एक ही कंपाउंड के एक ही एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। यहाँ पे क्लोरीन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे हो जाता है आपका ClO माइनस में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस, और इसमें आएगा माइनस। 0 से +1, 0 से -1, एक ही एलिमेंट का हो रहा है तो डिसप्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे 0 से यहाँ पे निकालोगे तो ClO3 माइनस है, +5 आएगा, और यहाँ पे तो -1 है। ठीक है, तो ये भी डिसप्रोपोर्शन, दोनों रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन के हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो NaClO3 बनता है, और डाइल्यूट लेते हैं तो NaClO बनता है। ठीक है, इसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, उसको क्लोरेट बोलते हैं। ठीक, तो ये जो क्लोरेट है इसको हम लोग यूज करने वाले हैं क्या बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने। अब आगे किससे रिएक्शन कराएंगे, वाटर वाटर लेना है नहीं, NaClO या NaOCl लिखते हैं इसको,
ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। नेसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या मिलेगी? नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। नेसेंट ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म जो क्या होगा? बहुत हाई रिएक्टिव होगा। ये NaClO नेसेंट क्लोरीन करा था। ये ऑक्सीजन है। हाँ, वो जो आप पढ़ते हो क्या पढ़ते हो? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया का जो सोल्यूशन होता है आपका वो आपका 3:1 का, उसमें HCl होगा 3 रेशियो में और HNO3 होगा 1 रेशियो में। दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो उसमें जो स्पीसीज बनती है वो नेसेंट क्लोरीन बनती है जो काम करती है डिसॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे कौन बन रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो अभी तक हमने क्या लिया? NaOH लिया, क्लोरीन लिया, उससे NaClO बनाया। NaClO नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब जो असली रिएजेंट है वो ले रहे हैं हमने। अभी तक हमने क्या लिया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाया बस। उसके बाद हम लेंगे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, या पहले अल्कोहल ले लो। नेसेंट ऑक्सीजन बना लिया तो अल्कोहल वाला रिएक्शन करेगा। C2H5OH ले लो, इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा। 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया 2 कार्बन का। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या किया? ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना लिया। अब एल्डिहाइड से आगे रिएक्शन चलेगा। इसकी रिएक्शन क्लोरीन हमारे पास है ही, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे। जब क्लोरीन से कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है CCl3CHO। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरल। कंपाउंड का क्या नाम है? क्लोरल नाम है। क्लोरल नाम है और क्लोरल में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल दिया? इस रिएक्शन में तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो कभी कभी उसका भी केस पूछते हैं कि Cl और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। Cl3CHO बन गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल। अब इससे बनाना है हमको क्लोरोफॉर्म। लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग। इसके 2 मॉलिक्यूल क्या ले लेंगे? 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को ओपन करके थोड़ा सा लिखिए। अब इससे बनेगा CHCl3। ये मॉलिक्यूल, ये मैकेनिज्म नहीं है, समझने के लिए बता रहे। 2CHCl3 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब देखो बचता क्या है? यहाँ पे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 OH हो गए, 2 OH और 1 कैल्शियम। तो बनेगा क्या? SCOO होल ट्वाइस C, HCOO होल ट्वाइस C। देख लो कुछ कम ज्यादा तो नहीं है, सारे के सारे आ गए प्रोडक्ट में। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट।
क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरोफॉर्म बन गया। हाँ हाँ, हिमांग आवाज आ रही है? तो क्या मैं किस लिए बता रही हूँ? जनरल इंफॉर्मेशन। ये कीटोन से भी बना सकते हैं हम लोग इसको। शुरू का प्रोसेस सेम रहेगा, एसीटोन से भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। दोनों रिएक्शन यूज करने को आपको दिया जा सकता। अभी हमने जो पहला वाला प्रोसेस करा है उस प्रोसेस को आप लिख लो। ये क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हमने पढ़ा है, किससे पढ़ा है? फ्रॉम इथेनॉल, एल्कोहल से बना है। मेन रिएक्टेंट कौन है? इथेनॉल। अब हम किससे बनाना चाह रहे हैं? अब हम बनाना चाह रहे हैं कीटोन से, एसीटोन से, एसीटोन से बनाना। ठीक, तो शुरू के रिएक्शन वही होंगे। NaCl प्लस NaClO प्लस H2। ये कैसा लिया हमने? कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक, फिर उसके बाद आपका NaClO क्या प्रोड्यूस करा देगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वैसे ये ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कराता, ये शायद क्लोरीन प्रोड्यूस कराता है। क्लोरीन काम करती है, एक बार मैं चेक करूंगी। ठीक है, ये बन गया ऑक्सीजन। अब क्या करें? एसीटोन, इसकी जरूरत भी नहीं थी, पता नहीं क्यों बनाया। यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में हमको खुद ही मिला हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन करने की हमको जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन से। क्लोरीन से जब रिएक्शन कराओगे तो एक तरफ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CCl3 CO CH3। उसको बोला था क्लोरल, क्या बोला था उसको? क्लोरल बोला था। ठीक है, इसको शायद बोलते हैं, इसका नाम क्लोरीन किसी का नाम है, एसीटोन से बना हुआ है ना? नाम लिखती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा जनरल नेम में कंफ्यूज हो गई, नेम बता दो। ये बन गया CCl3 CO CH3। फिर आगे वही रिएक्शन करना है, किससे रिएक्शन करानी है इसकी? CaOH वोल्टाइज से करना, COH वोल्टाइज से करना। अब की बार क्या होगा? हमें क्या बनाना है? CHCl3। तो CHCl3 आपको बनाना है। तो ये दो CCl3, अगर दो मॉलिक्यूल ले लेते हो तो दो CCl3 यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन तब भी CHCl3 नहीं बनेगा, तो दो हाइड्रोजन को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। तो क्या बन गया? CHCl3 के दो मॉलिक्यूल। अब बचता क्या क्या है देख लो। एक तो CH3CO के दो यूनिट बचे हुए हैं, और यहाँ पे क्या बचा है? OO और कैल्शियम। तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वहां पे बना था कैल्शियम फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं इसको। पिछले रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के अलावा क्या बना था? कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों नाम दिया था? ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, SCOH
कागज का कैल्शियम सॉल्ट बनाया था हमने फॉर्मिक एसिड से, तो हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, फॉर्मेट। एसिटिक एसिड का सॉल्ट होगा तो उसको क्या नाम दोगे, एसिड। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्या बना था, फॉर्मेट बना था। सॉल्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों एच को हटा दिया, सी आ गया, दोनों एच सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट ऐसे बनता भी नहीं है, आपको पता है किसके रिएक्शन से बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो यहाँ से कैल्शियम आया एक, SiO, यहाँ तक की यूनिट जुड़ी, दो हाइड्रोजन इसके पास होंगे, दो लिए आपने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बन रहा है। बस ये कैल्शियम फॉर्मेट क्यों बोला, ये बताने के लिए दिखाया है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है तो कैल्शियम फॉर्मेट, इसका मतलब जब आप इथेनॉल से बना रहे हो तो एक प्रोडक्ट कैल्शियम फॉर्मेट भी बनेगा, साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो ये है क्लोरोफॉर्म, और साइड प्रोडक्ट आपका कैल्शियम फॉर्मेट है। लेकिन जब आप किससे बनाए थे, जब आपने बनाया इससे क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म से बनाने के लिए क्या हुआ, जब आपने एसीटोन से बनाया तो एसीटोन से बनाने के लिए क्या हुआ आपका, कि एसीटोन से बनाने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमको जरूरत नहीं थी, क्योंकि इथेनॉल से बनाना था तो पहले आपको एल्डिहाइड बनाना था, तो आपको जरूरत थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, फिर बना क्लोरोफॉर्म, फिर बेस से रिएक्शन करवाई। यहाँ पे एसीटोन सीधे सीधे लिया, उसका कराया क्लोरीनेशन, इसको बोलेंगे क्या, क्लोरीनेशन। क्लोरीन ऐड हो रही है ना, तो क्या कराया, सबसे पहले एसीटोन का क्लोरीनेशन करा दिया। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन आ गया, वहां पे एक कंपाउंड बना जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद किससे रिएक्शन करा दी, बेस से रिएक्शन करा दी, COH कोल्टर्स, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म मिल गया, और दूसरा प्रोडक्ट मिला क्या, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, और अगर आपको ऐसा जनरल नेम लिखना है जिसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड नेम, तो डेराइव्ड नेम क्या लिख सकते हो, इसका एसीटोन से बना हुआ ना, तो इसका डेराइव्ड नेम लिख दो ट्राइक्लोरो एसीटोन। एसीटोन के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 क्लोरीन लगा। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन बनता है, उस ट्राइक्लोरो एसीटोन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के, तो एक कैल्शियम फॉर्मेट और एक क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरो। क्लियर है बात, क्लोरोफॉर्म बनाने के हमने 2 मेथड कर लिए। हाँ, और भी है, ये प्राइम मेथड है, और इथेनॉल से लैब में बनाते हैं, आपसे बोला जाए लैब मेथड। एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी में देखो, इसको लैब मेथड दिया हुआ है किसी के पास, जल्दी जल्दी। नहीं दिया, चलो कोई नहीं, छोड़ दो, नहीं दिया तो परेशान मत। हाँ, लैब मेथड तुम लोग देख लेना, देख के बता, मेरे ख्याल से इथेनॉल वाला ही लैब, इथेनॉल सस्ता सुंदर टिका हुआ है ना, इसलिए सब लोग लेते रहते हैं, सब लोग नहीं मतलब, पर आजकल तो खैर
लेडीज भी शामिल हो गई हैं इसमें। नहीं दे रहे। कभी कभी हो जाता है, मतलब मेरे दिमाग में कुछ और रहता है, मतलब है तो लैब मेथड, पर मुझे जो याद आया कि एनसीईआरटी में दिया है वो गलत याद है। ठीक है, तो वो आपने कौन सी बेसिक बुक पढ़ी है ना, वो बुक आपको याद रहती है, तो हमने जो पढ़ी होगी उसमें लैब मेथड दिया होगा तो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात हो गई। और भी मेथड से कर सकते हैं, ये तो भाई इंडस्ट्री में बनाना है, ज्यादा अमाउंट में बनाना है तो ये सारे मेथड यूज कर रहे हैं। बाकी आपका मीथेन के क्लोरीनेशन से भी तो कर सकते थे, इससे भी बना सकते थे ना। क्लोरीनेशन जो शुरू में पढ़ा था सनलाइट की प्रेजेंस में, पहले क्या होगा, CH3Cl बनेगा, फिर और लेके आ गए आप, क्या लेके आ गए और तो क्या बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, फिर उसके बाद और लेके आ गए तो क्या बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, लग नहीं पाएगा वैसे, आप कम से कम इक्विवेलेंट यूज करोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, नहीं तो फिर CCl4 भी बनेगा ना आगे, इससे भी बना सकते हैं। दूसरा आप CCl4 से भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं पायरीन, जनरल नेम पायरीन। ठीक है, कहीं पे भी पायरो वर्ड दिया इसका मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, आग जो लगती फायर, पायरो का मतलब फायर। तो पायरीन बोलते क्यों है इसको, पायरीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, फायर से रिलेटेड बात है इसलिए नाम क्या दे दिया पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 पायरीन जनरल नेम, कमर्शियल नेम, कमर्शियल का मतलब मार्केट में किस नाम से मिलेगा। पायरीन बोला क्यों, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है इसलिए। ठीक है, जो आपका स्कूल्स वगैरह में लगा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें क्या भरते हैं, उसमें उसमें तो शायद वो लेते हैं, शायद बेकिंग सोडा और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, उससे CO2 प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, हाँ, और उस CO2 के उससे क्या कराते हैं, CO2 कट करती है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन खत्म करेगी तो आग क्या होगी। CCl4 से भी बना सकते हैं, CCl4 का करा दो रिडक्शन, क्या करा दो रिडक्शन, रिडक्शन करा दो भैया, तो बन जाएगा CHCl3। ठीक है, कोई दिक्कत, मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म, इसकी प्रॉपर्टीज वही तो इम्पोर्टेंट है, उसी में आएगा वो आपका, क्या आएगा, हाँ, वो बैड ऑर्डर कंपाउंड प्रॉपर्टीज। अब शांति से एकदम शांति बनाए रखिए, मेरे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, आप 3-4 घंटे के लिए जो भी आए हुए तो आराम से कराना। क्लोरोफॉर्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, डार्क प्लेसेस पे रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलनी चाहिए। क्या रीजन है, अगर ऑक्सीजन आप देते हो कहीं से, अगर बॉटल ओपन रह गई या आपने उसको सनलाइट में रख दिया, या लाइट कलर की बॉटल है जिससे कहीं से भी सनलाइट उसमें पेनिट्रेट कर सकती है, तो उससे होता क्या है,
कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्जीन। एक पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा COCl2, उसको बोलते हैं फॉस्जीन। इसीलिए बोला जाता है कि अगर पहले ये एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता था, लेकिन अगर कहीं से वो ऑक्सीडाइज हो गया हो तो पेशेंट को क्या सुंघा दिया जाएगा? डॉक्टर तो सोच रहा होगा कि क्या हमने उसको इनहेल कराया है, क्लोरोफॉर्म, लेकिन उसने क्या इनहेल कर लिया? फॉस्जीन। फॉस्जीन पॉइजनस गैस होती है और अगर ज्यादा इनहेल करा दिया तो पेशेंट क्या होगा? निकल लेगा, सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ह्यूमन सिस्टम ऑफ। तो उसकी दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म, लुट गई। दुनिया लुटना इसी को तो बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन पहला प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन मिल गई इनको, तो इन्होंने क्या बना लिया? COCl2। क्या बना लिया? COCl2। बैलेंस रिएक्शन लिख दो ना, ज्यादा अच्छा। ये हमें नहीं पता, ये हमने पढ़ा ही है क्योंकि बनाया नहीं है, तो हम बता नहीं सकते। सनलाइट की प्रेजेंस से बन रहा है COCl2 और HCl। देख लो, मेरे पास ये लिखा हुआ है, चेक कर लो। चेक करना आपका काम है, ठीक है? तबीयत ठीक है सबकी? फॉस्जीन, क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन, ठीक है। जब कोई पॉइजनस गैस का नाम कहीं पे भी ऑर्गेनिक में बताएंगे तो बड़ा फोकस करके बताएंगे क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। फॉस्जीन का ही कहीं और चला गया। ये फॉस्जीन समझ में आ रहा है? नोट्स बनाते वक्त समझ आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हो सकता है प्रिंटेड वाले में हो। प्रिंटेड वाले में है नहीं, प्रिंटेड वाले में शायद मैकेनिज्म भेजिए, मैं दूसरा भेज दूंगी। फॉस्जीन, ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O और 2 Cl लगे होंगे। स्ट्रक्चर अगर देखो तो कैसा होगा? कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, तो कार्बोनिल डाइक्लोराइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा। फॉस्जीन बन गई, तो फॉस्जीन कैसी गैस है? पॉइजनस है, तो भैया क्या होगा? पेशेंट अगर इनहेल कर लेगा तो और वो भी एक्सेस में, एक्सेस में अगर इनहेल कर लेगा तो क्या होगा? ठीक है। तो क्या करते क्या है भैया? कुछ बचाने का कोई केमिकल वेमिकल डालो जिससे ये रिएक्शन ना हो पाए, बचाते हैं। तो कोई केस हो गया होगा। नहीं, क्लोरोफॉर्म यूज की जा रही थी, क्लोरोफॉर्म यूज की जा रही थी, तो ये तो क्लोरोफॉर्म के रिएक्शंस पता थे, केमिस्ट लोग आज से थोड़ी लगे, साइंटिस्ट लोग। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शंस पता थे कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखो, कोई भी चीज का जब तक अल्टरनेटिव नहीं होता है तब तक क्या होता है? वही यूज करते हैं। भैया बेहोश करना है तो एक अमाउंट देख करके उसको चेक वेक करके कि वो क्लोरोफॉर्म ही हो, कोई टेस्ट वेस्ट करके देख लेते होंगे और फिर उसके बाद यूज करते होंगे। फिर उसके बाद जब आपका उसका कोई ऑप्शन आ गया, बहुत सारे और एनेस्थेटिक आ गए, तो उसको छोड़ दिया, रिस्क वाले को क्यों? ठीक है। जैसे जो आपका एंटी कैंसरस ड्रग या एंटी कैंसरस कीमो और रेडिएशन ये सब किया जाता है, वो क्या करते हैं? बड़ी चीज से लड़ने के लिए छोटी मोटी बाल वाल क्यों खत्म हो जाते हैं? बाल खत्म हो गए, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं,
आपके बॉडी पे। और ठीक है, मान लो किसी के फेस पे कोई इफेक्ट आ जाए, स्किन पे कोई किसी ट्रीटमेंट से कोई इफेक्ट आ जाए, लेकिन उसमें करना क्या होता है भैया, जो बड़ी चीज आई है, पहले लाइफ को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कैंसर को तो खत्म करो, बाल चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, वो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो जब तक क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं होगा तब तक क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है, और जब आ गया तो ठीक है। और कैंसर वाले में तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार का मतलब वो तो भाई लाइफ की बात है कि पहले पहले क्या करो, पहले लाइफ को बचाओ, फिर बाद की बात आप सुंदरता और वो चीजों को तो बाद में देखोगे, पहले क्या देखोगे कि जीवन आपका बच जाए। वो जो कीमो वगैरह दी जाती है वो अंदर भी बॉडी को बहुत खराब अफेक्ट करती है, कुछ ऑर्गन्स को, लेकिन किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए अब इसको क्या किया इन्होंने, इसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला के रखते हैं। क्या मिला के रखते हैं, अल्कोहल, 1% अल्कोहल इसमें मिला देते हैं। तो ये प्रिवेंशन के लिए क्या किया काम, इथेनॉल मिला देते हैं इसमें, थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और क्या काम करते हैं, डार्क में रखते हैं, कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये सारे काम करते हैं। इथेनॉल करेगा क्या, इथेनॉल इससे कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेता है कार्बोनेट करके। तो कार्बोनेट जब वो बना लेगा तो आपका एक तो कार्बोनेट बना लेगा उससे रिएक्ट करके, दूसरी चीज इथेनॉल जो होता है ये वाली रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट समझते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बहुत स्लो डाउन कर, तो इथेनॉल क्या करेगा, रिएक्शन को बहुत स्लो डाउन कर देगा, जिससे अगर किसी रीजन से ऑक्सीजन मिल गई उसको और ऑक्सीडेशन हुआ भी तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, तो फॉस्जीन बहुत कम बनेगी, बहुत कम बनेगी तो नुकसान उतना नहीं होगा, अगर ज्यादा बनेगी तो नुकसान ज्यादा। तो आप क्या याद रखेंगे, इथेनॉल रिएक्शन के लिए कैसे काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। कुछ रिएक्शन है याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने नोट भी नहीं किया शायद, चलो बनाते हैं। कोई कार्बोनेट यही था ना, COCl। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इथे कार्बोनेट कैसे बन सकता है इससे, CO है, इसका 2 ऑक्सीजन ले लें तो CO3 बन जाएगा, है ना। रिएक्शन देखना बैलेंस है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ना समझे, बैलेंस है, देख लो, इथाइल कार्बोनेट बना लेता है ये, ठीक है। तो जो फॉस्जीन बनी थी उस फॉस्जीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इथाइल कार्बोनेट की तरह, और जो ये वाला रिएक्शन हो रहा था उसकी स्पीड को भी डाउन कर देगा। तो पहला काम किया कि उस जो जिससे पॉइजनस गैस प्रोड्यूस हो रही थी उस रिएक्शन की स्पीड को डाउन कर दिया तो कम बनेगी। फिर उसके दूसरा काम इसने क्या कर दिया कि ये इथेनॉल इससे रिएक्ट करके इथाइल कार्बोनेट बना लेता है, और ये इथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस होता है। तो फॉस्जीन को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन पॉइजनस, ठीक है। जो बन भी गई, पहले तो स्पीड कम किया, जो थोड़ी बहुत बन भी गई उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इथाइल कार्बोनेट। ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, आती नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए बता दिया है, इथाइल कार्बोनेट बना लेता है, इतना याद, ठीक है।
क्योंकि जेई में पूछने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब करा देते कार्बाइलामीन टेस्ट, जो टेस्ट करा 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। ये क्लोरोफॉर्म के थ्रू कराया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज का रिएक्शन हो गया ये। 1 डिग्री एमीन का मतलब NH2 होना चाहिए कंपाउंड में, एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है, दोनों ले सकते हो, है ना, दोनों का रिएक्शन। करना क्या है, जैसे मान लो तुमने ये ले लिया C2H5NH2, इसका नाम बता दो। नाम बता दो जल्दी से। इथेनामाइन, हाँ, इथाइलेमिन बोल दो, जनरल बोलना। इथेनामाइन, इथाइलेमिन, अमीनो इथेन, सब नाम है। क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन होगा, ये बना लेगा C2H5NC। NC होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। बैड ऑर्डर कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होगा, बहुत ही गंदी स्मेल होगी, ठीक है। कहाँ अफेक्ट करती है, अफेक्ट्स ब्रेन को अफेक्ट करती है, ठीक है। और भी कुछ कुछ बनेगा, लिख लेते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। एक तो KCl बन जाएगा, एक वाटर बनेगा, बता। बैलेंस ही आइए जरा, इसको कैसे कर सकते हैं सोचिए। 3KOH लिख रखा है इन्होंने, 3H2O लिख रखा है, 3KOH, 3H2O, बैलेंस कर लो। बात करने के अलावा बैलेंस कर लो बच्चों, शैतानी चरम सीमा पे। बैलेंस देखो, हमको नहीं, बोर्ड पे देखिए। आज तुमने पढ़ाने दिया है ढंग से, चीची नहीं किया। बैलेंस हो गई पूरी, हम बात नहीं मानते। सुबह सुबह पढ़ा दिया, भूखे बैठे हैं। C2H5NH2 CaCl3 3KOH, बैलेंस है रिएक्शन, तो आपने दिमाग लगा लिया तो मैं नहीं लगा। कंपाउंड क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। कंपाउंड का ऑर्डर क्या होता है, बहुत ही गंदा होता है, अफेक्ट करता है ब्रेन को, और 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। अब अगर इसकी जगह एनिलीन ले लो, क्योंकि एरोमेटिक का भी टेस्ट देता है, तो एनिलीन ले लो तो चेंज क्या आ जाएगा, रिएक्शन तो वही होना है, सेम टू CaCl3 लिया, 3KOH ले लिया, 3KCl बन गया, 3H2O बन गया, क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और इसी कंपाउंड को बोलते हैं कार्बाइलामीन। क्या बोलते हैं, कार्बाइलामीन। इस बैड ऑर्डर कंपाउंड ये भी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बाइलामीन टेस्ट में। इस रिएक्शन को कार्बाइलामीन रिएक्शन में।
एक और नाम है इसका याद है। ठीक है, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी चेक, प्रैक्टिकल में भी आपके। टेस्ट वगैरह एमीन वाले में दिया, बोलो एमीन में दिया। इस चैप्टर में टाइम इसलिए भी लगा है क्योंकि कई चैप्टर, अब जो चैप्टर्स आप पढ़ते जाओगे ना, कुछ कुछ रिएक्शन ऐड होती जाएंगी, कुछ कुछ पीछे की भी आती जाएंगी। जैसे इसमें जहाँ पे अल्कोहल यूज हुआ है वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा, जहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में बना है वो अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ये जो रिएक्शन है आपका ट्राई हेलोजन में भी आ गया, ये रिएक्शन आपका एमीन में भी जा करके आएगा, एमीन के टेस्ट में। प्राइम लास्ट में दिए होंगे टेस्ट, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टेस्ट। कार्बाइलामीन रिएक्शन दिया हुआ है, पढ़ो उसमें क्या लिखा है, एनसीईआरटी है। तो हाँ वो तो कार्बाइलामीन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। मैं बोल रही थी ना इसका कुछ एक और प्राइम नाम है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, कौन सा रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड बनते हैं तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज इसके नीचे एक पॉइंट और याद रखो, ये एक्वस केओएच नहीं है, एल्कोहलिक केओएच। वही मैं कह रही थी कुछ पॉइंट मिस हो रहा है। केओएच कैसा लेना है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक बोलने का क्या मतलब है, एल्कोहल ज्यादा केओएच कम। टेस्ट ट्यूब में ढेर सारा इथेनॉल लिया, लैब में इथेनॉल ही इजिली अवेलेबल होता है, इथेनॉल लिया, सस्ता भी होता है। इथेनॉल लिया और इसमें क्या डाला, थोड़ा सा केओएच डाल दिया, बन गया तुम्हारा एल्कोहलिक केओएच। मतलब कह सकते हो कि केओएच किस में डूबा हुआ, एल्कोहल में, एल्कोहल में। ठीक है, और जो चीज डूबती है वो तो कम होती है, जो डुबाती है वो ज्यादा होती है, अल्कोहलिक केओएच। खत्म हो गई क्या, देख लेंगे हाइड्रोलिसिस। नहीं नहीं, अभी तो CCl4 भी है। अरे अरे, खत्म भी नहीं हो रहा, मेरा तो प्रॉमिस ही टूट जाएगा आपसे। हाइड्रोलिसिस, इसकी रिएक्शन देख लो, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन तो देख लिया, फॉस्फेट बना दिया ऑक्सीडेशन से। इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, ऐसे लिख लेते हैं इसको, CaCl3 यही तो है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से। वाटर को HOH लिख देते हैं, 3 ले लेते हैं। क्या भाई साहब बोलिए बोलिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब माइनस कम होता है, वाटर रिएक्ट करता है जाकर के, माइनस कम करवा दिया, वो डिहाइड्रेशन बोलते हैं, बेहोश हो जाएगा। भाई साहब अगल बगल से कुछ लोग बोल भी रहे हैं, उनको भी थोड़ा सुन लीजिए। वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराया, पानी वानी पी लो, हाइड्रेट हो जाओ, पानी पियो, दिमाग कम चल रहा है। पानी ब्रेन को चलाने के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट है।
अरे सच में गुस्सा आ रहा हो पानी पी लो, भूख लगी हो पानी पी लो, दिमाग ना चल रहा हो पानी पी लो, तो पानी पियो तो। हाँ अब बोलो डिहाइड्रेशन था वो, अभी भी नहीं समझ में आया। वाटर जब निकलता है तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर जाके ऐड होगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब, तो हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग, पानी के थ्रू कंपाउंड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। वाटर जा करके क्या करेगा, बीच में उस कंपाउंड के घुस जाएगा, ठीक है। तो ये Cl क्या बना लेंगे, कंपाउंड क्या बन जाएगा, 3 OH लग गए, अनस्टेबल है, देख पा रहे हैं। कंपाउंड क्या हो गया, एक ही कार्बन पे 3 OH हमने टिका दिए, तो 3 OH टिका देंगे तो बेचारे की हालत क्या हो गई, खराब, अनस्टेबल हो गया। तो भैया जैसे ही OH वाला कंपाउंड अनस्टेबल हो ऑर्गेनिक में, H2O एक निकाल दो तुरंत, तो एक H2O यहाँ से निकाल देते हैं। एक H2O निकाल दोगे तो क्या बना लेगा ये, HCOOH, फॉर्मिक एसिड क्या बना लिया। अरे यार कितना लोड दिखता है। फॉर्मिक एसिड बन गया, ठीक है। हो गई इसकी शायद, क्लोरोफॉर्म की तो हो गई, हाइड्रोलिसिस। अच्छा ये वाटर से करा दी, हमारे पास जो रिएक्शन लिखा हुआ है KOH से लिखा हुआ है, इस वाटर से करा दी मैंने, हमारे पास जो रिएक्शन लिखा है वो KOH से हाइड्रोलिसिस करा है। अब लो, अब और रहता देखो, अभी अभी मैं कितनी तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि आज तुमने शांति से पढ़ाने दिया, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा चालू हुआ है ना। दिक्कत सबको हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है सबको, लेकिन सबसे पहले चालू किसका हुआ है, नहीं तो थोड़ा शर्माया करो तुम भी। H2O निकाल दिया, ठीक है। H2O निकालने पे क्या बनेगा, SCOH, रिएक्शन वैसा ही हो रहा है लेकिन यहाँ पे KOH है, तो SCOH नहीं बन पाएगा, है ना। KOH क्या है, बेस है, एसिड जैसे ही बनेगा उसका सॉल्ट बना देगा। तो हमारे पास KOH क्योंकि पड़ा हुआ है ना, तो KOH क्या करेगा, K बन जाएगा, किसमें ये बनेगा SCO, क्या, सॉरी सॉरी, सही बात, पोटेशियम फॉर्मेट। ये सारांश बीच में बोलने लगा ना तो मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इंसान का, हम भी इंसान है, आदमी का क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन। एकदम सीधी सी चीज थी ब्रैकेट बनाने के लिए उल्टा पुल्टा ब्रैकेट। अब ना बोलना, सही हो गया ना। तो जब KOH से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड को वो एसिड रहने ही नहीं देगा, तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, फॉर्मेट बन गया। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट क्या बोला जाता है, अब एक और कर लो रिएक्शन, CCl4 छोड़ देते हैं। हाँ अगली क्लास में नहीं, अगली क्लास में DNF खत्म कराएंगे और फिर इसको, अब इसको ले लेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में। एक पेज है, किसी दिन
किसी दिन जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं होगा उस दिन CCl4 पढ़ा देना, पर याद दिला देना कि इसमें CCl4 रह गया, ऐसा नहीं निकल जाए उसी से क्वेश्चन आ जाए। इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म का, वो रिएक्शन पढ़ लो, वो जेई में भी इम्पोर्टेंट है, हर जगह इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी किसी सिलेबस में अगर ये रिएक्शन है, BSc MSc किसी में भी किसी कंपटीशन में अगर ये रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म है, तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट। रिएक्शन का नाम सुन लो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी लगाएं तो वेरी 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 का पता नहीं है, बहुत सारे, ठीक है, वहां पे भी आएगा, हम यही पढ़ लेते हैं, वहां पे नहीं पढ़ाएंगे, वहां पे स्पेशल क्वेश्चन करा देंगे, स्कूल ने पढ़ा दिया, ठीक है, बता दो राशि क्या। सबसे पहली चीज कौन देगा, कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म बनता है इसमें, ठीक है, हेलोफॉर्म बनता है, हेलोफॉर्म बोल सकते हैं जनरली, आयोडीन वाला कंपाउंड बनेगा तो आयोडोफॉर्म बोल देंगे, वैसे जनरल नाम क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। CHX3 बनेगा, आयोडीन बन रहा है तो CHI3 बोलेंगे, येलो कलर का सॉलिड बनने वाला है। कब कब बनेगा, मतलब कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, मानस बोर्ड पे देखिए, टेस्ट गिवन बाय, एक तो पहली कंडीशन है कि कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें CH3C डबल बॉन्ड हो ग्रुप, बोलते हैं मिथाइल कीटोन, कौन देता है इसको, मिथाइल कीटोन, मतलब ऐसा कोई कीटोन, कीटोन का मतलब क्या है, एक तरफ एक आर, एक तरफ एक आर, बीच में CO, ठीक, तो एक आर उसमें क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप दिखाई दे रहा हो, कीटोन हो और उसमें ये दिख रहा हो, ये वाला ग्रुप, एक आर क्या हो, मिथाइल, वो देगा इस रिएक्शन को। दूसरा कौन देगा, जिसमें CH3CHOH ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो, CH3CHOH ग्रुप, CH3CHOH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी, 2 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको ये नहीं समझेंगे कि ये 2 डिग्री ही देंगे, 1 डिग्री भी देंगे, ठीक, 2 डिग्री जैसा दिख रहा है, 2 डिग्री जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं CHOH के साथ 2 R लगे हुए, ये बोलते हैं ना, ये क्या है आपका CHOH ग्रुप, देखो R के साथ, CHOH ग्रुप देखो किसके साथ, CH3 के साथ, R के साथ नहीं, CH3 के साथ, यही ग्रुप देखना है, यही ग्रुप देखना है, इन दो ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे वो देंगे हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक। अब देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये C2H5OH, CH3, COCH3, CH3, ऑप्शनल क्वेश्चन खूब आते हैं, अभी तो केवल क्या बात कर रहे हैं कि कौन देगा और कौन देगा कौन नहीं देगा, जरा देखो ध्यान से, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए और CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, ध्यान से देख के बताइए, सर बोलेंगे मैडम ने 2 घंटे ले लिए, सेकंड देगा, और भी देखो और भी देंगे भाई, ध्यान से देखो, मल्टीपल है, हाँ ओपन करके देखना होगा स्ट्रक्चर, अल्कोहल है तो ओपन करके देखो कहीं ग्रुप तो नहीं बन रहा है CH3CHOH, कॉपी पेन चलाइए, कॉपी पेन चलाइए और बताइए, हेमान जी बताइए,
आज इफेक्टिव क्लास हुई है, पूरे पूरे 129 मिनट हो रहे हैं रिकॉर्डिंग चलते हुए। लास्ट ईयर के जो 12th के बच्चे थे 130 140, कोई रिकॉर्डिंग 1 घंटे 40 मिनट से कम की नहीं है, पिछले साल की उठा लीजिए। और जनरल बात मैं पहले कर लेती थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही पढ़ाई की बात। थर्ड के अलावा सारे देंगे। राशि का आंसर ये है, बाकी लोग भी अपना अपना आंसर प्रस्तुत करें, पेन का इस्तेमाल करें। बैग बंद है, वेरी गुड। खाली पेट बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, जल्दी करो। नेक्स्ट कर दूं? बेसिक कंडीशन नोट कर ली? चलो जल्दी करो, लास्ट है बस। अरे मुझे बता दो बस, मुझे बताओ। थर्ड नहीं है, बाकी सब है पक्का? अगर कार्बोनिल ग्रुप है कंपाउंड में तो क्या देखना, उसके बगल में CH3 होना चाहिए, है ना? और अगर अल्कोहल दिख रहा है तो अल्कोहल में क्या होना चाहिए आपका? CH3 CHOH ग्रुप दिखना चाहिए, तो आपकी बात बन जाएगी। थर्ड के अलावा सब देंगे। हेमांग क्लियर है? स्ट्रक्चर ओपन करके बता दें। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। It was used earlier as an antiseptic, but antiseptic properties are due to liberation of free iodine and not due to iodoform itself. ठीक है, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आजकल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर्स बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, उत्सुक को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड रहते हैं एनसीईआरटी की। हम तो पेपर किससे बना रहे हैं? एनसीईआरटी से, ढूंढ ढूंढ के कोने कोने के पॉइंट से बना देते हैं। हाँ, और बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ तो क्या होगा? एंटीसेप्टिक की तरह आयोडोफॉर्म यूज होता है, लेकिन एंटीसेप्टिक की जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो CHI3 बनेगा, वो एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी है वो आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं है। आयोडोफॉर्म जो होता है धीरे धीरे आयोडीन को रिलीज करता है, आयोडीन की वजह से। ठीक है, तो कौन कौन से देंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट? ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा। इसमें कैसे होगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो दिख ही रहा है आपको, CH3CO ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें भी CH3CO ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो मिथाइल कीटोन है ये, तो ये तो देगा ही। अल्कोहल में कैसे देखते हैं, इसको तोड़ के लिख लो। यही तो है इथेनॉल, तो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है ना अपना, CH3CHOH अगर दिख रहा है तो ये भी क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या होगी रिएक्शन? इथेनॉल ले लिया मान लो, Na2CO3 ले लो, I2 से रिएक्शन करा दो, आयोडीन से रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। यहाँ पे आप कीटोन भी ले सकते हो। क्या बनाना है कंपाउंड? मेन कंपाउंड क्या है? CHI3, येलो कलर का सॉल्ट, येलो सॉलिड है। और क्या बनेगा? और भी प्रोडक्ट देख लो, एक प्रोडक्ट बना दो, क्या बना दे?
SCO Na बनेगा, NaI बनेगा, CO2 बनेगा। सोडियम फॉर्मेट, NaI सोडियम आयोडाइड, और क्या है CO2। यानी कि एक तो सॉलिड बन रहा है, एक गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, एक आयोडाइड बन रहा है। देख पा रहे हैं? और जो ये बन रहा है ये किस कलर का है? येलो कलर का सॉलिड। कैसे यूज करते हैं? यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। किसकी वजह से एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो रहा है? फ्री आयोडीन की वजह से। इससे आयोडीन रिलीज होती है, CH3 की वजह से नहीं है। ये लाइन NCERT में लिखी हुई है। अगर कीटोन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट जरा सा चेंज होगा, वहां पे फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना था, यहाँ पे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। CH3 बनना है, CH3COO Na बन जाएगा, NaI सेम, CO2 सेम। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया सोडियम एसिटेट, वहां पे क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। शायद बैलेंस नहीं है, जरा देखो बैलेंस कैसे कर सकते हैं। हमारे पास भी बैलेंस नहीं लिखी है, ऐसा कैसे? 3I2 कर रहे हैं यहाँ पे, पांच हुए ना, 6 कर रहे हैं ना, 3 कर दे और देख लो। बोलो बोलो, किसको 3 करना है? 2 कर दे तो बात बन गई। सोडियम 4 हो गए ना? हाँ हो गए। कार्बन 1 हो गया CO2 वाला, और वैसे वाले कार्बन कितने हो गए? 2 अल्कोहल के। इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन सॉल्ट में चला गया, एक कार्बन CO2 में चला गया। इसका मामला खत्म कार्बन का। इसके 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन कहाँ गए? किधर? CO2 में। ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन देख लो कम पड़ रहे हैं तो CO2 को 2 दे देते हैं। देख लो, फिर एक C की दिक्कत हो जाएगी। नहीं होगा, C2H5OH में 2 C है ना, एक CH3 में चला गया और एक CO2 में चला गया, है ना? ठीक है, बैलेंस है। देख लिया, दूसरे वाले में भी कर लो, 3I2 करो। 3 कर लो। मेरे पास 3 क्यों लिखी हुई? हम्म? कहाँ? 3 ऊपर वाली बैलेंस हो गई प्रभु, सेकंड पे फोकस कीजिए, सेकंड पे फोकस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए जल्दी से। मेरे पास जो लिखी है वो मैं लिख देती हूँ। 3Na2CO3, 3I2 लिखा हुआ है, और 3 सॉल्ट बन रहे हैं दोनों, ये दोनों 3 सॉल्ट बन रहे हैं। CO2 2 लिखी हुई है इसमें, लास्ट वाले में CO2। देख लो बैलेंस है या नहीं। मेरे पास लिखी है तो बुक से ही लिखी होगी तो सही। ठीक है, खत्म कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बाइलामीन और ये वाला टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, बोलिए 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 बोलिए, बस सेव करें, रिकॉर्डिंग बंद कर दे, फिर बोलिए। अभी सारांश को भी तो बताना है। छोड़ो, नहीं स्टूडेंट नहीं बोल सकता। अरे हेमांग को बाय तो बोले, हेमांग बाय बाय बच्चा, पहले एक मीटिंग है।
बिना बात का बात कर रहे थे आप? बिना बात का दोनों मिलके हंस रहे थे, उसको क्या बोलते हैं? जो बिना बात के हंसते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई बात नहीं और कोई हंस रहा हो।